माँ की मोहब्बत को मोहब्बत की तरह लो, माँ की डांट को मोहब्बत की तरह लो। जिसे दुनिया में जो कुछ भी मिला है माँ की बदौलत मिला है, माँ की इज्जत करने से मिला है। एक बार तकरीबन 50 साल से जायद उम्र हो गई, मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज से फारिग होकर के मस्जिद के गोशे में बैठ गए और रोने लगे, ज़ारो किताब रोने लगे। कौन रो रहा है? जो रोतों के आंसू को पोंछने वाला है। कौन रो रहा है? जो गमज़दा दिलों को सुकून देने वाला है। वो सहाबा की जमात के अंदर एक वो फैल गया, हुजूर को किसने तकलीफ दिया? हुजूर क्यों रो रहे हैं? हुजूर क्यों रो रहे हैं? वक्त मगरिब करीब था, हुजूर पाक ने अपने आंसू को पोंछा और मुसल्ले के करीब जा ही रहे थे। सहाबा ने अदब के दायरे में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप फिदा कुर्बान हो जाए। हुजूर किस चीज ने आपको रुलाया है? किस चीज ने आपको तकलीफ पहुंचाई है? हुजूर जरा बयान तो कर दे। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, मुझे किसी चीज ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है। असर की नमाज के बाद जो मैं कोने में बैठ के रोने लगा था, मुझे मेरी माँ की याद आने लगी थी। अपनी माँ की मोहब्बत में रो रहा था, माँ की तड़प में रो रहा था। अल्लाह अकबर, मेरे आका की शान अज़मत पर हम सब कुर्बान। हुजूर फरमाते हैं, मैं उस वक्त को याद कर रहा था कि जब मेरी माँ रास्ते में इंतकाल कर गई और मेरे हाथ में फावड़ा दिया गया। मैं तो कम सिन था, समझदार भी बाज़ाहिर न था, और अपने हाथ से अपनी माँ की कब्र को खोदा और खोदने के बाद अपने नन्हे नन्हे हाथ से अपनी माँ को कब्र के अंदर लेटाया। मेरे प्यारों, अगर किसी गुनहगार की जनाजे की नमाज को वक्त का खास पढ़ा दे, उसकी बरकत से उस शख्स की जन्नत कंफर्म हो जाती है। आज ये नजदी, ये वहाबी, ये सल्फी, ये गैर मुकल्लिद कहते हैं हुजूर की माँ नौज़ुबिल्लाह वो मोमिन न थी। अरे प्यारो, अगर यूनुस किसी मछली के पेट में रह जाए, यूनुस की बरकत से मछली को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और मेरे आका जो यूनुस के भी सरदार है, यूसुफ के भी सरदार है, मूसा के भी सरदार है, ईसा के भी सरदार है, दाऊद के भी सरदार है। कब बेरे 1 लाख पैगंबरों की सदारत जिसे मिली हो, वो किसी और के शिकम में ना थे, बल्कि अपनी माँ सैयदा आमिना के शिकम में 9 महीने थे। अगर मुस्तफा की मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए, वो दिल जहन्नम में जा नहीं सकता। तो जो मुस्तफा सरापा जिसके शिकम में हो, वो आमिना जहन्नम में नहीं, वो आला मसलक के आला हजरत रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। मेरे प्यारों, माँ की इज्जत करते रहना। प्यारो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे थे और एक जहां बैठे थे एक खातून, बूढ़ी खातून लाठी के सहारे से लाठी को टेकते टेकते हुजूर की खिदमत में आई। जैसे प्यारे आका ने उस खातून की तरफ देखा खड़े हो गए। वो बूढ़ी औरत है, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपने शान मुबारक से अपनी कमली को उतारा और उतारने के बाद जमीन पर बिछा दिया। कौन सी कमली है? उस कमली को उतारा जिस कमली के अंदर हसनैन को, फातिमतुज़ ज़हरा को, अली को समाया था। और समा के कहा था, ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। वो कमली मुबारक सुभान अल्लाह हुजूर ने बिछाई और बिछा करके उस खातून से कहा, उस बूढ़ी औरत से कहा, आप यहाँ तशरीफ रखो, और उनकी खिदमत की, खजूर पेश किया। सहाबा परेशान हुए, ये इतनी बूढ़ी औरत और जिसके लिए हुजूर खड़े हो गए, और हुजूर ने अपनी कमली बिछा दी और उस कमली पर इसे बैठाया। ये औरत है कौन? ये है कौन? इनके दिलों में चल रहा था। वो औरत चली गई, खिदमत हुजूर ने कर दी। अब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये खातून थी कौन? हुजूर जिनकी ताज़ीम में आप खड़े हो गए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, ये वो खातून है जिसने मुझे अपने पिस्तान का दूध पिलाया है, जिसे दुनिया दाई हलीमा के नाम
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिसने हुजूर जी। को दूध पिलाया हो, हुजूर तबलीग छोड़ के उसकी खिदमत में लग गए और लग के बता दिया इसने पैदा नहीं किया है, सिर्फ दूध पिलाया है, तो इसकी शान ये है कि नबियों का सरदार खड़ा हो जाता है। और जिस माँ ने तुझे पैदा किया और दूध पिलाया, तो उस माँ की अजमतों का क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, रज़वियों की तकरीर। क्या बात। मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद है। जी जी दिया सबको से हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, लोगों ने उंगलियां काटी सुभान और पता भी नहीं चला। इतने खूबसूरत, जी इतने खूबसूरत कि हकीमों ने दवा निकाल दी थी। हुस्न यूसुफ, दवाई का नाम था हुस्न यूसुफ। इतने हसीन और जमील, जब उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था जी हसद की बुनियाद पर कि अब्बा इसे ज्यादा चाहते हैं, और सौतेले भाई लोग थे, दूसरी माँ के बेटे थे, फेंक दिया ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गए, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया एक पत्थर ऊपर ले आओ। यूसुफ नबी है ना, उन्हें तकलीफ ना हो। और जैसे कुएं के एकदम सतही, एकदम डाउन लेवल पर पहुंचे और आग खोला तो पूरा कुआं रोशन, चमकदार, चमकदार। सुभान अल्लाह। ये चमक कहाँ से थी? जी जी ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की चमक से कुआं चमक गया, जी 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 बेशक। पूरा कुआं चमक गया। मेरे दोस्तों, एक कुआं चमका, ये चमक आई कहां से थी? जी ये यूसुफ के हुस्न का कमाल नहीं था, यूसुफ में नूरे मुस्तफा था। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। इसका कमाल था ये, जी वो चमक नूरे मुस्तफा का कमाल था। जी कट गई उंगलियां, एहसास तक ना हुआ, बेशक। एहसास तक ना हुआ। और एक होता है तलवार आपको दे दी जाए, काटो हाथ, किसी की मोहब्बत में नहीं, बस काटो हाथ। आप कहोगे अरे ऐसा बहुत दर्द होगी, अरे काटो। जानबूझ के कटाया जाए जी जी तो आदमी काट नहीं सकता है। जी समझे? ये दोनों कॉन्सेप्ट को जहन में रखना। वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में उंगली काटी सेब की जगह पर, और हुजूर की शान क्या है कि जंगे बदर में दो नन्हे से बच्चे आए। जी क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी जंग में शरीक होना है। जी 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 कहा तुम छोटे बच्चे हो कैसे? कहा हुजूर, वो मौत कितनी अच्छी जो आप पर फिदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। कहा जाओ जज्बे को देख करके, कहा खजूर की टहनी ले आओ। लेकर के आए, हुजूर ने हाथ घुमाया, लोहे की तलवार बन गई। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर वो नन्हे बच्चे कटवाने जा रहे हैं, धोखे से नहीं, हकीकत में। अब मेरा इमाम कहता है हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते ज़रा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे कटाते हैं। हाँ, वहाँ कटी है, कटाते। गैर इख्तियारी तौर पर कट गई, यानी काटना था, सेब कट गई उंगली। जी जी और यहाँ कटाते हैं, कटी नहीं है, कटाते हैं। वो एक बार है और ये दायमी तौर पर कयामत तक कटाते रहे। कटाते हैं मर्दाने अरब, वो अफ्रीका के लोगों ने काटा उंगली, ये अरब के लोग कटवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। अब आपको ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अब कोई कहे ये गाजा वाले सुलह कर लेना, फिलिस्तीन वाले सुलह कर लेना, ये अरब वाले सुलह कर लेना। 2 साल 2.5 साल से कटे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, फिर भी फीके नहीं पड़ रहे हैं। मैंने कहा सो, यही तो मेरा इमाम कह रहा है, कटाते हैं, कटाते हैं। वहां पर देख देख करके लोगों ने कटाया था, यहाँ फिलिस्तीन में बगैर देखे मुस्तफा पर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे
तंवीर से रज़वी जाता है, मेरे रजा का लंगर खाता है, हर मरज से शिफा पाता है। वहां पर देख करके कटा और यहाँ पर देखा नहीं कटा। मैंने पूछा है फिलिस्तीनी, क्या घर के लिए लड़ रहे हो, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो, वतन के लिए लड़ रहे हो, जायदाद के लिए लड़ रहे हो, इज्जत के लिए लड़ रहे हो, बीवी बच्चों के लिए लड़ रहे हो, माँ बाप के लिए लड़ रहे हो? फिलिस्तीनी बच्चों ने कहा हम धरती के लिए रहे, मुस्तफा के दीन के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मस्जिद ना संभल पाई, उन्होंने एक मस्जिद के लिए लाखों लाख को कुर्बान कर दिया। बेशक बेशक। कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब, मेरे हुजूर की वो शान है जो उनके नाम पर कटते हैं। तो कुरान कहता वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। अब इन्हें मुर्दा मत कहना, अब इन्हें मुर्दा मत कहना। एक कुरान के मुर्दे कौन लोग हैं? कहा मुर्दे वो हैं जो हुजूर की दावत को सुन के ईमान नहीं लाते हैं, वो है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन। और एक कुरान जिंदा कौन लोग हैं? जो मुस्तफा पर मर जाते हैं वो जिंदा होते हैं, जिंदा होते हैं। तभी तो मेरा इमाम कहता तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले प्यारो, ये 1500वीं यौम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अब कोई कहे सऊदी में मनाया गया, हम सऊदी पर ईमान थोड़ी ना लाए, हम तो मदीने वाले ताजदार पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कहे दुबई में नहीं बनाया गया तो उससे हमें क्या लेना देना है, हम तो आमिना के लाल पर ईमान लाए हैं। कोई कहेगा तुम झूमते क्यों हो, तो कहना भाई झूमना तो हमने काबे से सीखा है, काबे से सीखा। का कैसे? बुत शिकन आया ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह, कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा फरमाते हैं कि मैं उस वक्त विलादत के वक्त खाने काबा के पास था और क्या देखा, ऐन विलादत के वक्त काबा झुकता हुआ नजर आ रहा था, झुकता हुआ नजर आ रहा था। उनकी मिलाद हम मना रहे हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बड़ी प्यारी मिलाद का एक बड़ा प्यारा किस्सा और वाक़या तहरीर आपने लिखा है, आपने बयान फरमाया लताइफ़ अशरफी में। आप बयान फरमाते हैं हुजूर के बारे में कि जो लोग दुनिया में आए ना, आने के बाद यानी मुझे देखने के बाद आपने समझा कि जामी मियाँ कैसे हैं, कि पहले से समझ गए थे, देखा तो समझ में आया। मखदूम पाक बयान करते हैं कि रूए जमीन में सिर्फ हुजूर की शान ऐसी है कि आए नहीं थे और उनके चर्चे होने लगे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हुजूर की शान है। सारे अंबिया आने के बाद मौजज़ा को जाहिर किया, मुस्तफा आए नहीं और मौजज़े का ज़ुहूर शुरू हो गया। बेशक बेशक। आए भी नहीं और हुजूर के मौजज़ात का ज़ुहूर शुरू हो गया। आप फरमाते हैं आप शाम गए थे तिजारत के लिए, अभी नबूवत के ऐलान ना किया था और आप तिजारत के लिए गए और शाम दाखिल हुए। एक साएदार दरख्त था, उस दरख्त के साए में हुजूर टिक लगा करके आराम करने लगे और जवानी थी, क्या थी? शबाब की जवानी थी। आराम करने लगे और आपके साथ हजरत खदीजतुल कुबरा की एक खादिमा हजरत आसमा वो साथ साथ थी। अभी शादी नहीं हुई थी हुजूर पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस दरख्त के नीचे हुजूर टिक लगा के आराम कर रहे थे। अल्लाह अकबर। बगल में गिरजा घर था, उस गिरजा घर का पादरी खिड़की को खोल के देखता है तो उसको रहा नहीं गया। उस औरत से पूछता ये इतना खूबसूरत बेटा है कहाँ का? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ये कितना प्यारा बेटा है कि जैसे जैसे सूरज ढल रहा है मैं देख रहा हूँ दरख्त की टहनियां भी इसके ऊपर साया करती नजर आ रही। सुभान अल्लाह। और इतना हसीन, इतना खूबसूरत नौजवान, ये किस कबीले का है, ये किस खानदान का है, ये किस सरजमीन से इसका ताल्लुक है? वो तब तारीफ कर रहा है जब ईमान नहीं लाया है। और देख किसको रहा है? हुजूर को। और किस हालत में? 70,000 पर्दों के अंदर छुपे हुए नूर को देख रहा है। कितने? 70,000 70,000 पर्दों में छुपा
हुजूर ने कहा अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जी 70,000 पर्दे लगे हैं, फिर अबू बकर फिदा हो रहे हैं, बेशक पादरी फिदा हो रहा है, पादरी फिदा हो रहा है। किसी ने कहा ये पर्दे का कमाल क्या? मैंने कहा सुन, सिर्फ हुजूर के एक बेटे ने, जिंदा शामदार ने एक पर्दा चेहरे पर डाला था। एक पर्दा, कितना पर्दा डाला था। किसी की हिम्मत न थी कि उनके सामने बैठ जाते। अगर पर्दा हटा दे बैठने वाला जल के खाक हो जाता। जब मुस्तफा का एक शहजादा एक पर्दे में अपने हुस्न को छुपा ले, अल्लाह अकबर, तब उसके सैकड़ों दीवाने हो जाते हैं। तो मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या है? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमरा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। लफ्ज़ हुस्न, ये हुस्न लफ्ज़ ही हुजूर से आया है, हुस्न ही नहीं था। इतने हसीन कि सहाबा फरमाते हैं कि जब हुजूर गुफ्तगू फरमाते थे तो जब आप मुस्कुराते थे ना, अगर सामने कोई दीवार होती थी, दीवार, तो आपकी मुस्कुराहट का इफेक्ट उस दीवार पर पड़ता था और उस दीवार की चमक से पूरी महफिल चमक जाया करती थी। क्या हुस्न था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जब आते थे और अपने जुल्फों को जब झड़ते थे तो जो पानी के कतरात जुल्फों से टपकते थे ना, सहाबा फरमाते थे उसकी हैसियत याकूत और मरजान की तरह हुआ करती थी। ऐसे लगता मोतियां गिर रही हैं। वो पानी के टपके नहीं थे, वो बल्कि जन्नत की मोतियां झड़ रही हैं। हुजूर आज तो हम लोग इतर परफ्यूम लगाएं, 24 घंटे के बाद बदबू शुरू हो जाती है। मेरे आका का पसीने का कतरा अगर किसी सुहागन के लिबास पर, उस औरत के लिबास पर पड़ जाए तो एक दो नहीं, उसकी 7 नस्लों में खुशबू आने लगती थी। कितनी नस्लों में? 7 नस्लों में खुशबू आती थी। आला हजरत को आले रसूल की खुशबू आती थी। वो खुशबू से, और सही रिवायतों में लिखा है कि हुजूर की आल की पहचान है कि उनमें से खुशबू आती है। क्या आती है? खुशबू। इसलिए इमाम शाफई के जो मुकल्लिद हैं केरला वगैरह में, वो लोग जब मुसाफा करते हैं आले रसूल का, आप लोग यूं करते हो, यूं चूमा, वो लोग ऐसे ऐसे सूंघते हैं, बकायदा सूंघते हैं। क्यों? मैं कहता हूं दोस्तों, बहुत इतर गुलाब सूंघ लिया ना, आला हजरत से लौ लगाओ। ए अल्लाह, ये अहमद रजा को जो तूने नाक दी थी ना सूंघने वाली, उसके सदके में भी हमें भी आले रसूल की खुशबू तो सुना दे। ये दुआ मांगो। ये ऐसी खुशबू है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये खुशबू जिसने सूंघ लिया तो बेटा मुफ्ती आज़म होता है, हुज्जतुल इस्लाम होता है, और पोता ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रजा होता है। और जब खुशबू को सूंघ के अख्तर रजा कलम को उठाते हैं तो कहते हैं जहां पानी अता करते, बड़ी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज़ कदरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, फैज़ाने हुजूर शाहे मीरा, औलादे मखदूमे सिमरा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर के हुस्न में मह होने की तौफीक अता फरमाए। उस हुस्न के मोहब्बत मुअब्बत में मन मिटने का जज्बा अता फरमाए। हमारे दिल को पाकीज़गी अता फरमाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जब मिलाद की महफिल में आया करो तो बावजू होके आया करो। उससे क्या होगा? तुम्हारे दिलों में बात बड़ी आसानी से उतरेगी, क्योंकि नापाक जहां पाकों का जिक्र नहीं होता,
और नापाकी में पाकी को याद किया नहीं जाता। अगर चाहते हो हुजूर की सच्ची मोहब्बत आ जाए तो अपने दिल को पाकीज़ा बनाना। वो सिर्फ सुनता था, कोई भी आशिक जाए कि मेरे महबूब ऐसे हैं, वो सुन सुन के तस्वीर बना दिया जी। खाली सुनता था बस। उनके बारे में बताओ कैसे लगते थे, तो बता रहा उनका चेहरा ऐसे था, उनकी आंखें ऐसी थी, उनकी जुल्फ ऐसी थी, उनका जिस्म है, पूरी तस्वीर बना देता था। इतना टैलेंटेड था अपने काम में, तस्वीर बनाने में। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ और देखा पब्लिक का हुजूम लगा उसके इर्द-गिर्द। पूछा ये क्या मामला है? कहा हजरत ये बहुत ही बड़ा मुसव्विर है, फोटोग्राफर है, ये कैमरे वाला नहीं, हाथ से बनाने वाला, बहुत बड़ा। तो कहा इसकी खासियत क्या है? कहा इसकी खासियत ये है, ये बिन देखे लोगों के महबूब की तस्वीर बना दिया जाता है। खाली सुनता है बस कि तुम्हारे महबूब थे कैसे, वो तस्वीर बना करके दे देता था और हूबहू तस्वीर बन जाया करती थी। इतना अपने काम में टैलेंट वाला था, इतना उसे तजुर्बा था कि किसकी तस्वीर कैसे बनाना। वो बुजुर्ग थे, उनका भी कोई महबूब था, उनका भी कोई महबूब था। तो उन्होंने कहा तो क्या मेरे भी महबूब की तस्वीर बना देगा? तो बोले हाँ हजरत बना देगा। कहा ठीक है। उसके पास गए, मुसव्विर के पास गए। कहा मुसव्विर जरा सुनेगा? बोले क्या हुआ? मुरीदों ने कहा देखो हमारे पीर साहब हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अदब से बात करना। कहा बताइए बाबा जी हुआ क्या? तो कहा आपकी तस्वीर कशी के बारे में हमने चर्चे सुने हैं, तो मेरे भी एक महबूब हैं, क्या उनकी तस्वीर बना दोगे? तो कहा वो थे कैसे? तो कहा मैं बता तो सकता हूं, लेकिन उनके हुस्न के लिए, उनके हुस्न के ताल्लुक से पूरी एक किताब लिखी हुई है। अगर वो मैं किताब आपको दे दूं तो क्या किताब को पढ़ पढ़ के आप उनका हुस्न बना दोगे? बोला ये तो बहुत आसान काम है मेरे लिए, आप मुझे किताब दे दो, मैं उनका हुस्न पूरा उतारता हूं तस्वीर बना करके कागज पर। कहा ठीक है। और कहा कितना दिन लगेगा? कहा 1 महीने का टाइम लगेगा, किताब पढ़ूंगा 1 महीना, 15 दिन में, और फिर 15 दिन में उस किताब के हिसाब से तस्वीर उनकी खींच दूंगा। कहा ठीक है। किताब मुरीदों के जरिए पहुंचा दी। पहुंचाने के बाद 1 महीना जब मुकम्मल हुआ, पीर साहब ने भेजा मुरीदों को, जाओ उससे पूछो मुसव्विर से क्या उसने मेरे महबूब की तस्वीर बना दी? मुरीद गए, कहा मुसव्विर क्या आपने मेरे पीर के महबूब की तस्वीर बना दी? कहा बाबू 1 महीने का टाइम और दे दो, अभी पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ने दो। कहा ठीक है। कहा कब? 1 महीने के बाद आना। फिर 1 महीना बीता, फिर पीर साहब ने मुरीदों से कहा फिर उससे पूछो जाकर क्या तस्वीर बना दी? कहा बाबा 1 महीने का टाइम और दे दो, और दे दो। अब 3 महीने होने वाले। जब 3 महीना पूरा होने को हुआ, फिर पीर साहब मुरीद के साथ गए। कहा बाबू फोटोग्राफर, तस्वीर कशी करने वाले, तुम्हारा बड़ा चर्चा सुना था, क्या तस्वीर बन गई? कहा बाबा जी अभी तक बनी नहीं, और भी मुझे मौका दे दो। कहा क्यों? कहा बाबा जी ये पहले महबूब ऐसे हैं जिनकी तस्वीर कशी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? कहा जिस किताब को आपने मुझे दिया है वो किताब कभी ने बशर कहती है, कहीं नूर कहती है, कहीं यासीन कहती है, कहीं ताहा कहती है, कहीं मुज़म्मिल कहती है, कहीं मुदस्सिर कहती है, कहीं वद्दुहा कहती है, कहीं वल्लैल कहती है, कहीं वन्नज्म कहती है, कहीं ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद अन्ता हिल्लुन बिहाज़ल बलद कहती है। मैं हैरान हूँ, बनाओ तो कैसे बनाओ? अगर सिर्फ बशर हो तो बन जाए, ये तो बशर भी है और नूर भी है, तो नूर की तस्वीर बना नहीं जाती है। अब अल्लामा सैयद
हजरत शेखुल मशाइख अल्लामा हजरत शेखुल मशाइख इरशाद फरमाते हैं बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे कमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, औलादे मखदूमे सिमना, हुजूर सैयद जामी अशरफ अशरफी गीलानी। वाह वाह वाह। हजरत शेख सादी तलक के कलम उठाते हैं बलगल उला बे कमालिही। मेरे प्यारों, पता क्या चला? इस इलाके वालों, किसी की शान सुनने के लिए इतनी किसी को फुर्सत नहीं रहती। क्यों बैठा रहे? दो नात हो गई और नात का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि नात उस वक्त हुई है जिस वक्त में वक्त भी नहीं था। नात उस वक्त हुई है जिस वक्त में जगह भी ना थी। अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ महबूब, मैंने सबसे पहले आपको बनाया, आपके नूर से जन्नत बनी, आपके नूर से कलम बना, आपके नूर से कुर्सी बनी। जब कुछ ना था उस वक्त नूरे मुस्तफा था। जब कुछ ना था उस वक्त नूरे मुस्तफा था। कुछ लोग कहते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पैगंबर की शान क्या है? नौजवानों, जुमला नोट कर लेना तो कहना सुनो, हमारे पैगंबर की शान ये है कि तुमने चांद के हुस्न को देखा, इबादत करने लगे। सूरज के हुस्न को देखा, इबादत करने लगे। गुलाब के हुस्न को देखा, इबादत करने लगे। तुमने सांप और मोर और गाय को देखा, इबादत करने लगे। तुमने समंदर की रवानगी को देखा, इबादत करने लगे। तुमने पहाड़ की बुलंदी को देखा, इबादत करने लगे। तुमने आसमान पर रैनबो देखा, इबादत करने लगे। फर्क ये है, तुमने देखा तो माना मुस्तफा ऐसे ना तूने देखा ना मैंने देखा। बेशक बेशक, अल्लाह लोगों को देखने के बाद मोहब्बत होती है। मुस्तफा की चमक वो चमक है किसी ने नहीं देखा। 15 सदी बीत गई फिर भी मोहब्बत है। तभी तो शायर ने कहा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार। क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना। जिनकी मिलाद कर रहे हैं उनकी शान क्या है? कुछ लोगों ने उनके जमाने में उनको नहीं देखा, अभी देखा नहीं। सिर्फ उन पर कुरान नाजिल हुई। नाजिल हुए कुरान को बहन ने पढ़ा। नाजिल हुआ कुरान और किसने पढ़ा? बहन ने पढ़ा। और वो सख्त दिल मुशरिकीन का इमाम, सख्त दिल। मेरे प्यारों, इस तिलावते कुरान को सुन करके कदम ठहर गया, दिल मुस्तरिब हो गया। और बहन के पास गए, ए बहन, तू पढ़ क्या रही है? पढ़ तू रही है, हरकत दिलों पर हो रही है। पढ़ तू रही है, कल मुस्तरिब हो रहा है। पढ़ तू रही है, कदम ठहर गए, पढ़ क्या रही है? कहा भाई अल्लाह की अमान माफ करना। कहा क्या? कहा उस नबी पर नाजिल हुई किताब कुरान को पढ़ रही हो जिनसे आप नफरत करते हो। क्या ये किताब उन पर नाजिल हुई? बोले हाँ। कुरान की तिलावत सुनते ही उस शख्स का दिल पिघल गया, पिघल गया।
और तलवार निकाली और निकालना था और गए हजरत आमिना के बेटे के पास, हमारे आका के पास गए कि आज जो है इनका जादू मेरे घर पर भी असर कर गया, आज या तो मैं रहूंगा या तो वो रहेंगे और तलवार से आज उनका खात्मा कर दूंगा। जब दरवाजे पर गए, दरवाजे को खटखटाया और खटखटाने के बाद समझाने के लिए कि मिसाल देता हूँ, जब बदली आती है ना और आप बदली में जब देखेंगे सूरज शबाब पर हो और बादल आ जाए उसके ऊपर, तो उस वक्त का आसमान का मंजर बड़ा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है, उसकी शुआएं आप देखना चारों तरफ, क्योंकि बादल उस पर आ गया, अब उसकी रोशनी चारों तरफ आसमान पर बिखर जाती है। बस समझाने के लिए, तसव्वुर दिलाने के लिए। अब प्यारो सोचो, दरवाजे पर गए और जाने के बाद जब आमिना के लाल ने दरवाजे के दुपट्ट को खोला, एक चमकता हुआ चांद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चमकता हुआ चांद उन दो पल्लों के बीच से जब देखा, देखने वाला जो गया था कत्ल करने, जब मुस्तफा के चेहरे की चमक को देखा, अगर इमाम अहमद रजा के जुमले में कहा जाए तो उमर फारूक ने कहा, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गो से आदम, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, आमदे मुस्तफ़ा। वाह वाह, मुस्तफा का कत्ल करने और निगाहे मुस्तफा ने जब उमर की तरफ देखा, उमर खुद कदमों में गिर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब कमरों में बैठ के तौहीद के नारे नहीं रखेंगे, अब उमर इस्लाम ले आया है, अब कमरों में नहीं, मक्का के मैदान में। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये जो नारे आज जलसे में लगते हैं, तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इस नारे का इजाद करने वाला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म। आप डर डर के नहीं, छिप छिप के नहीं, अब तो खुल खुल के लगेंगे। कैसे लगेंगे? हाँ, तो जब कोई ज्यादा डराए तो खुल के नारे लगाओ, तो लगाओ ना। बेचारा वही एक ठेका लिया है पूरे जलसे का, हाँ वही एक बेचारा लेकर के आया। अब मैं तुम लोग यहां से तो मूवमेंट हो ही नहीं रही, असली लोग खुद एक किनारे बैठे हुए हैं, सामने वालों पर बरकत मिलती है ना, दाएं किनारे एकदम है। अरे बाबू कुछ समझा तो कि नहीं? अरे आपे लोग लगाओ, वो पूरा इंजन सीज है वहां पर। मेरे प्यारो, ये मेरे हुजूर की शान है। बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो। ये मेरे आका की शान है, जिनका हुस्न सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हुस्न तो ऐसा हुस्न है, ऐसा हुस्न, ऐसा हुस्न है, अल्लाह अकबर। ए महबूब, रब कह रहा है, मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है जैसा तुम चाहते थे, तुम चाहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हुस्न अता फरमाया। मेरे प्यारो, हमें सुरमा लगाना पड़ता है, हुजूर की आंखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ है। समझे मेरी बात को? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है, जुमलों पर सुभान अल्लाह बोलना। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि जिनकी तारीफ सुन के रूहुल अमी भी सुभान अल्लाह कहने लगते हैं।
उनका जिक्र चल रहा है। और अगर इसमें आपकी बेदारी मुझे नहीं लगी, मैं माइक रख दूंगा, क्योंकि ये बाबू देखो स्टेज पर बात करोगे तो फिर हम तकरीबन कर देंगे। माफ कीजिएगा, देखिए हुजूर की जब शान की बात हो या तो कहीं दुनियावी दारी तकरीर हम शुरू कर दें। हुजूर की जब जिक्र की बात हो तो सारी चीजें रुक जाती हैं। अल्लाह ने जब महबूब को बुलाया ना तो दुनिया के सारे सिस्टम को रोक दिया। ये अल्लाह ने बताया, सुनो सारे नाम सुन के काम करते रहना, महबूब का जब नाम आ जाए तो खामोश हो जाना, तो खामोश हो जाना। और आज जिसे दुनिया में जिसे जो भी इज्जत मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली है, वो उसी को मिली है जिसने महबूब के हुस्न के गीत गाए थे, गीत गाए थे। लोग ये समझे कि आला हजरत इल्म की वजह से मुमताज हुए, तर्जुमे कुरान की वजह से मुमताज हुए, फतावे रज़विया की वजह से मुमताज हुए, दौलतुल मक्किया की वजह से मुमताज हुए, हदायत बख्शिश की वजह से मुमताज हुए। मैं कहता हूँ आला हजरत तर्जुमे की वजह से नहीं, फतावे की बुनियाद पर नहीं, कुतुब की बुनियाद पर नहीं, 1000 से ज्यादा किताब लिखने की बुनियाद पर नहीं, अहमद रज़ा जो सुन्नियों की दिलों की धड़कन बना है, तो इसलिए बना है कि जब बारगाह रिसालत में अपनी निगाह मोहब्बत को उठा के अर्ज करता है और कहता है, सरवर कहूँ के कहूँ तुझे, खलील का कहूँ तुझे, अल्लाह तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें है राहु मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो मेरे प्यारो, ये जुमले इमाम अहमद रज़ा के ये लफाजी नहीं थे, हकीकत से ताल्लुक रखते थे। और उसकी बरकत मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसी अता कर दी। अहमद रज़ा तूने कहा है रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा तो सो, जब तक मेरा चर्चा रहेगा तब तक अहमद रज़ा तेरा चर्चा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हर बातों में इतना याद रखना, उन आलिमों के, उन आलिम, उनकी जमात के मौलवियों का नाम उनके स्टेज पर भी नहीं लिया जाता। वो जो है ना 24, उनके मौलवी भी अपने इमाम का नाम स्टेज पर नहीं लेते। क्यों? इसलिए नहीं लेते, नाम उसी का लिया जाता है जिसका नाम जो लेने के लायक हो। उन्हें मालूम है, वो ना लेके ये बताते हैं हमारी जमात में कोई ऐसा है ही नहीं जिसका नाम लिया जाए। हमारी जमात में कोई ऐसा है ही नहीं जिसका नाम लिया जाए। हम नाम लेके बताते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। गौस हमारी जमात में, ख्वाजा हमारी जमात में, मखदूम सिमना हमारी जमात में, साबिर कलियरी हमारी जमात में, निजामुद्दीन औलिया हमारी जमात में, हजरत बाबा फरीद हमारी जमात में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमारी जमात में, सिराजुद्दीन अखी हिंद हमारी जमात में, मुर्शिद कामिल हजरत शेख अलाउल हक मंडवी हमारी जमात में, शाह बरकतुल्लाह हमारी जमात में, बंदा नवाज केसु दराज हमारी जमात में, जिंदा शाह मदार हमारी जमात में, हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई हमारी जमात में, गौसे आजम हमारी जमात में, सरकार शाह मीरा हमारी जमात में, शाह आलम हमारी जमात में, कुतुबे आलम हमारी जमात में, मूसा सुहाग हमारी जमात में, अल्लाह अकबर, इमाम महदी हमारी जमात में, हसन अस्करी हमारी जमात में, इमाम तकी हमारी जमात में, इमाम नकी हमारी जमात में, इमाम अली रजा हमारी
हमारी जमात में इमाम मूसा कासिम, हमारी जमात में इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, हमारी जमात में इमाम बाकिर, हमारी जमात में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हमारी जमात में इमाम हुसैन, हमारी जमात में इमाम हसन, हमारी जमात में मौला अली, हमारी जमात में हैदर कल्लाब से लेकर के कछोचा के अशरफ तक। जब अहमद रजा बरेली से निगाह उठा के देखता है तो अकीदा देता है कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल वाले मेरे सरकार। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर से आदम, फैज़ाने हुजूर मखदूमे शिमला, फैज़ाने हुजूर आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे मखदूमे शिमला, हुजूर सैयद जामी अशरफ अशरफी जिलानी। बहुत अच्छे। जब हुजूर की शान कोई बयान करे तो अपने सिगरेट, गुटखा, पान अगर मुंह में हो तुरंत थूक के फेंक दो, क्योंकि उनकी बात हो रही है जिनकी बात से हमारी बातें बनती हैं। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते। उनकी बातें हो रही हैं। अल्लाह अकबर की जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक से मगरिब तक अल्लाह की बनाई हुई धरती को छान ढाला, लेकिन रूए जमीन में कोई मर्द आपसे अफजल नहीं नजर आया। हुजूर से अफजल कोई मर्द नहीं है। वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए उनकी महबूबा ने, हजरत जुलेखा ने क्या किया था? सहेलियों ने जब तंज मारा कि तुमने किस गुलाम से शादी कर रही है कैसा, उन्होंने कहा एक एक को जवाब देंगे तो जवाब नहीं बन पाएगा। क्या कहा मालूम है? अपने सारी सहेलियों को दावत दिया, कहा मेरे घर आओ, और घर आओ। सारी सहेलियां आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस जमाने में बज़ाहिर गुलाम थे, खादिम थे, और बड़े हसीन थे। कहा आओ, सब आकर के बैठ गए। चारों तरफ उनकी हम उम्र सहेलियां बैठ गई। रिवायत में है सेब दिया सबके हाथ में, और देने के बाद चाकू दिया सबके हाथ में, और फिर हजरत जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। वो जैसे इस तरह सब बैठे थे, अब वो सामने से आए। उनका आना था, वो सबको कुछ सामान भी देना था उन्हें, क्योंकि गुलाम थे। समझो पानी पेश करने आए, शरबत पेश करने, कुछ देने के लिए आए। जब आए ना, हजरत जुलेखा ने कहा मैं उसको बुलाने जा रही हूँ जिन पर तुम लोग तंज करती हो, और ये सेब है, खाती रहना और उसको देखती रहना। कहा ठीक है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम महफिल में दाखिल हुए ना, लोगों का देखना हुआ। वो सारी औरतें देखती रही, सेब की जगह उंगली कट गई। उन्हें एहसास ना हुआ। क्यों? सामने हुस्ने यूसुफ था, सामने हुस्ने यूसुफ था। और ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत से भी अगर आपको देखना हो, एक पागल मजनू जब नाजायज काम करता है, वो मजनू की नहीं बात करना, लैला वाली, वो तो अल्लाह के वली है। जब कोई नाजायज काम करता है और लड़की उसे धोखा देती है ना, तो दीवानगी में अपना हाथ काटता है, जबकि ये हराम है, नहीं करना चाहिए। हाथ की रगों को काटता है। अब उससे पूछो तुम्हें तकलीफ होती है? वो कहेगा नहीं हो रही है। क्यों? किसी की याद में काट रहा है, किसी की एक जानबूझ के काटोगे तकलीफ होगी, किसी की मोहब्बत में काटोगे ना तो तकलीफ नहीं दिखती है। माँ को विलादत के बच्चे की विलादत के वक्त जो तकलीफ होती है ना, अगर औरत वो तकलीफ मर्द अगर एहसास कर लेना, तो रिवायतों में आया मर्द मर जाएंगे,
मर जाएंगे। एक चूहा बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, मर जाएंगे। लेकिन उस औरत से पूछो, इतनी तकलीफ के बाद भी दूसरे बच्चे को जन्म देने की ताकत रखती है। जब पूछोगे तो क्यों, तो वो कहेगी सुनो, उस तकलीफ में भी मुझे मजा ये आता है कि खुदा की नई तकलीफ को मैं वजूद दे दिया, बेशक बेशक, बहुत अच्छे, जिंदाबाद वजूद दे दिया करती हूँ। इसीलिए माँ बाप को नाराज करके ना इबादत कबूल है, ना रियासत कबूल है, ना हज कबूल है। यहाँ तक कि आया है, अगर कोई शख्स माँ बाप को दौलत नहीं देता है और मस्जिदें बनाते जा रहा है, मस्जिद को बना रहा है, लेकिन माँ बाप को पैसा नहीं देता है, हुजूर का मफहूम, हुजूर की हदीस का मफहूम है, आका करीम फरमाते हैं उस मस्जिद बनाने का भी उसे सवाब ना मिलेगा, क्योंकि माँ की खिदमत का जितना सवाब है मस्जिद को बनाने में इतना सवाब एक औलाद के लिए नहीं होता है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपने माँ बाप का हक अदा कैसे कर सकता हूँ? प्यारे आका ने फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबी सुनो, अगर कोई शख्स अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठा के पूरा हज करा दे, हज एक दिन का नहीं है, 5 दिन का है, पूरा हज करा दे, उसके बावजूद भी विलादत की पहली चीज का भी वो हक अदा नहीं कर सकता है। ऐ मेरे नौजवानों, अगर तरक्की चाहते हो और रोज चाहते हो, रोजी में बरकत चाहते हो, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो, तो खुशहालियां ऐसे नहीं मिलेगी। माँ बाप के कदमों से चिमटे रहो, माँ बाप के कदमों का बोसा लेते रहो, माँ बाप की दुआएं लेते रहो। अब तू कहेगा मेरी माँ बज़ाहिर नमाजी नहीं है तो क्या कर? अरे नादान सुन, अगर माँ काफिर भी है, काफिर भी है और बेटा आलिम दीन भी है, फिर भी उस काफिर माँ की ताज़ीम अल्लाह। मेरे प्यारों, बिल्कुल हक बात कही। ये माँ की दुआ है कि बाबा फरीद को विलायत मिली, ये माँ की दुआ है हजरत जुनैद बगदादी को विलायत मिली, ये माँ की दुआ है हुजूर गौसे आजम को गौसियत मिली, ये माँ की दुआ है मखदूम समनानी को मखदूम समनानी को महबूब यज़दानी का मकाम मिला। क्योंकि कोई शख्स वली हो ही नहीं सकता है जब तक माँ की खिदमत ना करे, माँ की खिदमत ना करे। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, महफिल मिलाद चल रही है, माँ बाप की इज्जत करने वाला कितना अनमोल होता है, कितना अजीम होता है। आप सोचो तो सही। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खलीफा हजरत उमर फारूक को और अपने घर के बेटे, अपने दामाद, अपने भाई मौलाए कायनात हैदर कर्रार को अपना खिरक़े मुबारका, अपना लिबास उतार के देते हैं और कहते सुनो, दोनों जाओ करम की धरती पर, एक ओवैस नाम का शख्स है, उसको मेरा सलाम कह देना और उससे कहना इस मेरे लिबास को पहन के मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाए। मेरे प्यारो, हजरत ओवैस करनी सहाबी रसूल नहीं है, नहीं है, एक ताबई है, लेकिन हुजूर किसे भेज रहे हैं? उमर फारूक को भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? हैदर कर्रार को भेज रहे हैं। नतीजा ये है, क्यों भेजा ओवैस के पास? क्या इबादत की वजह से, रियासत की वजह से, तिलावत कुरान की वजह से, नमाज की वजह से, रोजे की वजह से, हज ज़्यादा किया इसके लिए, ज़कात दिया इसलिए? नहीं नहीं प्यारो, ओवैसे करनी को हुजूर ने जो सलाम भेजाया था वजह लेते कि ओवैस अपने माँ के वफादार मोतियों फरमाता था। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, अज़मते वालिदैन, शाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर माँ की ताज़ीम से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो औलादे खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, हयात है, उनकी खिदमत कर लो,
उनके कदम के तलवों को बोसा लो, उनसे दुआओं के लिए कहो, उनके पांव को अपने हाथ से पानी से धो, और तौफीक मिले तो पी लिया करो। मेरे प्यारों, माँ का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। अगर अपनी तकदीर बदलना चाहते हो ना, तो अपनी माँ को राजी कर लो और माँ से दुआओं के लिए कहो। माँ की उलमा से मैं गुजारिश करता हूँ और माजरत के साथ कि खुदारा मेरा समझाने का ये मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ अवाम की इतनी जहालत भरी हुई है, इतना अर्ज करता हूँ माजरत के साथ। मेरे प्यारों, माँ बाप अगर जहालत की आड़ में गाली भी बक दे, जो कि बकना हराम है, अगर गाली भी दे दे तो उस गाली को औलाद अपने लिए दुआ समझ लिया करे, वो दुआ समझ लिया करे, उसका पलटवार ना किया करे, पलटवार ना किया करे। एक दो घर में भाई होते हैं ना, एक भाई को माँ बहुत डांटती है और एक को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, एक को डांट करती है। तो जिसे डांट पड़ती है ना, तो भाई क्या सोचता है, मेरी माँ उससे ज्यादा मोहब्बत करती है, मुझसे कम करती है, जब देखो मुझे डांटा करती है, और उसको तो कुछ डांटती नहीं है, उसे डांटती नहीं है। ये भी तो माँ की शफकत है तुझ पर, शफकत है तुझ पर, क्योंकि वो माँ है ना, तू तो भाई समझ रहा है। माँ की निगाह में तो दोनों बेटे हैं ना। माँ जानती है, उसे मालूम है, इसको मैं मारूं पीटूं गाली भी बकूंगी, ये कभी जवाब नहीं दे सकता है, इसलिए तुझे डांटा करती है। ये भी तो उसका इनाम है तेरे लिए, और उससे मोहब्बत से बात करती है, उसे ये मालूम है ये गुस्से में कुछ भी बक सकता है, इसलिए अगर माँ उससे मोहब्बत करती है, उसे मालूम है वजह क्या है, और तुझे डांटती है, उसे मालूम है कि वजह क्या है। मेरे प्यारों, माँ एक हिसाब के कस्बा है जो जिला मुरादाबाद का एक हिस्सा है। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे जमात के उन मुहिब्बान नौजवान का, उलमा का, कि बराए करम, जैसे कि आज की तारीख मेरी बनारस की थी, लेकिन सुफियान रजा सुल्तानी ने इतनी मोहब्बतों का इजहार किया, तो वो प्रोग्राम छोड़ करके हमको यहाँ आना हुआ, इनकी मोहब्बत में आए। तो मैं कहूँगा, इतना भी मोहब्बत का इम्तिहान ना हो जाया करे कि किसी को तकलीफ देनी पड़ जाए। तो और दूसरा, ये तारीख लेने में कभी भी, ये आप लोग की मोहब्बत है, कुछ लोग जो है बड़े पीरों का फोन करवाते हैं, फिर बड़े आलिमों से बात कराते हैं, एक तारीख कैंसिल करा के दूसरी तारीख के लिए। तो खुदारा ऐसा भी मत किया करें, क्योंकि मुझे उलमा से बड़ी मोहब्बत है, उनकी कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। उनकी मोहब्बत में कभी अवाम का जलसा छोड़ना पड़ता है। तो मैं उन तमाम नौजवानों से कहूंगा, अगर ये बात आपके इल्म में आ जाए, ये इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कह रहा हूं, अगर आ जाए कि कहीं तारीख है, तो फिर किसी पीर का, किसी मुफ्ती का फोन ना कराया जाए। उससे क्या होता है, मैं उनकी इज्जत के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन दूसरी जहां नाम भी खराब हो जाता है। समझ रहे हैं, माहौल बड़ा खराब चल रहा है, ऐसे सब अजीब और गरीब लोग हैं। हुस्ने ज़न्न तो दूर दूर तक खत्म हो चुका है, हर आदमी नेगेटिव वे में समझता है। तो बराए करम जलसे आप कराते रहें, ये आपकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन अगर कहीं तारीख फिक्स रहे, तो ये आपके जलसे के माध्यम से सोशल मीडिया के जो कैमरे लगे हैं, उन तक मैं बातें पहुंचाना चाहता हूं। कभी भी किसी आलिम, मुफ्ती, किसी जिम्मेदार खानका के पीर मशाइख का प्रेशर ना बनाया करें, उससे बड़ी दुश्वारी होती है। और अगर बाई चांस उनकी बात का बज़ाहिर रद्द हो जाता है, तो हमारे बुजुर्गों को तकलीफ देना भी ये अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि बड़ी उम्मीद से वो फोन लगाते हैं कि जामी मियां हमको तो नहीं ना बोलेंगे। तो उस उम्मीद पर अगर मैं खड़ा नहीं उतरा, तो उनकी दिल आजारी होगी, उनकी दिल आजारी होगी, तो उनको लगेगा सब का हाल यही है। मैं कोई खतीब मुकर्रर नहीं हूँ, मैं खानका का एक जिम्मेदार आदमी हूँ, और मेरा मकसद हुजूर मखदूम पाक की तालीमात को आम करना, सही अहले सुन्नत की जो तर्जुमानी है उसे कौम तक पहुंचाना। आज कुछ लोग हमारे लिबादे में आकर के हमें गुमराह करना चाहते हैं,
हमारे अकीदे को डैमेज करना चाहते हैं। हमें आज के मौलवी ये समझाना चाहते हैं कि वो अफजल नहीं है, ये अफजल है, इनका पहला नंबर, इनका दूसरा नंबर, इनका तीसरा नंबर। अरे मौली साहेब, आप अपने नंबर की फिक्र करो, मुस्तफा के सहाबा की नंबर की फिक्र मत करो। उनका नंबर तो इतना आला है, तुम्हारा नंबर उन्होंने लगा दिया तो तू भी जन्नत में चला गया। क्या बात है हुजूर, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। सहाबी के अमल के चक्कर में मत पड़ो, उन पर तबर्रा मत करो। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती है। जो मुस्तफा की बारगाह का परवरदा है, मुस्तफा की दरसगाह का तालीम याफ्ता है, उसकी गलती गुनाहों को, उसकी खताए इस्तिहादी को क्या देखते हो, बल्कि ये देखो किसकी बारगाह का है, कहाँ का है। जब मेरे मखदूम पाक एक कुत्ते की ताजीम में खड़े हो गए, गुस्ल दिया, अपने हाथ से खाना खिलाया, लोगों ने पूछा हुजूर कुत्ते के लिए आप खड़े हो गए? आपने फरमाया इसी नस्ल की, इसी शक्ल के कुत्ते को मैंने अपने पीर की बारगाह में देखा था। तो मैं सोचने लगा कहीं ये वही नस्ल का कुत्ता तो नहीं है जो मेरे पीर के दरवाजे पर घूमा करता था। इसलिए पीर की निस्बत की वजह से मैं इस कुत्ते की ताज़ीम में खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अहमद रजा से जब निस्बत किसी ने पूछी, आपकी निस्बत कहाँ से है, तो कहा सुनो मेरी निस्बत तुझसे दर से सग से है, मुझको निस्बत या गौसे आज़म है। दुनिया वालों सुन लो, मेरी निस्बत गौसे आज़म की चौखट पर बैठने वाले कुत्ते से है। अगर अहमद रजा अपनी निस्बत अब्दुल कादिर के चौखट के कुत्ते से कर लेता है, अब वो हजरत नहीं आला हजरत हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार। अरे पैगाम ये सुन लो और अकीदा बना लो। जब मुस्तफा की आल के दर का कुत्ता इतनी हैसियत रखता है, तो मुस्तफा के दर के सहाबा की अज़मत क्या, मुस्तफा की बारगाह के सहाबा की अज़मत क्या होगी। तो कभी भी हजरत अबू सुफियान के चक्कर में मत पड़ना, ना तो तुम्हारे चक्कर लग जाएंगे। कभी भी हजरत अमीर माविया के चक्कर में मत पड़ना, ना तो तुम्हारे चक्कर लग जाएंगे। मेरे प्यारो, अगर इनके चक्कर में पड़ोगे ना तो कुरान कहेगा ये किसके चक्कर में पड़ गए, अपने चक्कर में पड़ो। ये सब सहाबी रसूल हैं, हुजूर की बारगाह के तालीम याफ्ता हैं। और सुन लो, नई नई रिसर्चें मत सुना करो यूट्यूब पर बैठ करके। आज का हर वहाबी तो भी कुरान और हदीस लेकर के आता, तो क्या वो सच्चा हो गया? उसको मानो जिससे तुम्हारी निस्बत है। अगर अशरफी हो तो जामिया के पीछे क्यों भागते हो? मखदूम पाक की तालीमात को देखो। हुजूर मखदूम पाक लिखते हैं ये सहाबी रसूल अमीर माविया, तो मखदूम पाक की मानोगे कि जामिया की मानोगे? हुजूर गौस पाक लिखते हैं ये सहाबी है, महबूब इलाही ने लिखा ये सहाबी है, तो उनकी मानोगे कि उनके लोगों की मानोगे? उनकी मानो। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के दीन के तहफ्फुज के लिए अपने वतन को छोड़ा है, अपने महल को छोड़ा है, अपने मकान को छोड़ा है, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ा है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ आकर के करोड़ों की संपत्ति नहीं बनाई, बल्कि आकर के पूरी जिंदगी एक झोपड़ी में गुजार के बता दिया कि दीन का काम तख्तो ताज से नहीं, एक झोपड़ी में बैठ। आज देखो, जिनके पास महल थे वहां तो जानवरों के चक्कर लगते हैं, और जो झोपड़ी में थे वहां सोने के कलश चढ़ते हैं। जो झोपड़ी में थे वहां सोने के कलश लग रहे हैं, और जो महलों में थे वहां के हाल देखो। देखो तो कबूतर की लैट्रिन मिलेगी, गधे घूमते फिरते मिलेंगे, लव स्पॉट बन गया है। और इनको देखो जो झोपड़ी में थे, तो कबूतर की पीठे नहीं, कबूतर का तवाफ देखने को मिलेगा, गुलाब की पत्तियां देखने को मिलेगी,
वहां पर जाले मकड़े देखने को मिलेंगे, यहाँ फरिश्तों का नुज़ूल देखने को मिलेगा। फरिश्तों की आमद होती है। मेरे प्यारो, इसी अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर कायम रहना, किसी की मत सुनना, जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है उसी पर डट के खड़े रहना। मेरे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में चेहरा रसूल।